नमस्कार साथियों, मैं मलकीत सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने पानी की टंकी पे सीआरटी के बगल में जो पानी की टंकी है वहाँ पे चढ़कर कल सुबह 11 बजे से और कंटिन्यू पूरी रात हो गई। 18 घंटे लगातार हो गए हमें, और यहाँ पे पानी की टंकी पे हम बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप, आलोक भाई हैं हमारे साथ में और हमारे साथी मित्र हैं कुछ नीचे हैं। तो आप खुद ये हिसाब लगाइए कि हम कहाँ तक क्या कर रहे हैं, ये बताओ। आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये बताइए आप। कम से कम अपना ज़मीर तो जगाइए तुम, कम से कम कि हम अपनी जान हथेली पे लेके बैठे हैं। बीवी बच्चे वालों हैं, बहुत सारे लोग जिनके बीवियां हैं, बच्चे हैं, और सबको प्रॉब्लम है। और आप लोग प्रॉब्लम बहाना लेते हो कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है इसमें जिसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं, हमारा सहयोग देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइए। कम से कम आप आ तो जाइए, बाकी का काम तो हम कर ही रहे हैं। हम ये जो 2-4 लोग हैं, हम पानी की टंकी पे, मतलब 11 से 12 लोग पानी की टंकी के ऊपर हैं, बाकी सब लोग हमारे भाई बहन नीचे हैं। और रात भर बारिश में ऐसी, और अभी भी देखो बारिश पड़ रही है और हम अभी भी ऊपर बैठ गए हैं। सुबह ही आ गए हैं, मतलब सुबह रात भर बैठे रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत लज्जा आनी चाहिए। अगर हमारा किसी भी कारणवश, अगर हमारी जान को, हम किसी भी हद तक तैयार हैं, मतलब जब तक सीटें जुड़ेंगी नहीं, हम जुड़वाएंगे नहीं, जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और हमारा यही प्रण हमने लेके तभी हमने ये वाला कदम उठाया। 52-53 दिन हम बिल्कुल शांत थे, हमने कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं की थी, अनूने बिने कर रहे थे इस गवर्नमेंट ने। लेकिन अब हमारी टीम ने और हमारे जो साथी हैं हमारे साथ, जो टंकी पे कम से कम 200 फीट ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, अगर यहाँ से हमारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती हो, क्योंकि हम स्टंट करना नहीं जानते, हम कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं या किसी पैराशूट से नहीं आए ऊपर। हम सीढ़ी के एक लोहे की पतली सी सीढ़ी पे चढ़ गए हैं। अगर हमारा थोड़ा सा पैर भी स्लिप कर गया तो प्राण, मतलब हमारे 1 मिनट के अंदर प्राण हमारे जो है चले जाएंगे। और उसमें अगर हमारे साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को भी जो है थोड़ी क्षति पहुंचेगी। कि हम अगर चले जाते तो इतना ऐसा नहीं होता। हम जो है तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आ जाइए, अभी भी समय है। सीटें 101% सीटें जुड़ेंगी, 100% जुड़ेंगी। शासन प्रशासन में इसका विचार चल रहा है और कल से हमारा मुद्दा इतना हाईलाइटेड है कि लगभग 95% हमने अपना वर्क कर दिया है। अब आप आइए, संख्या बल हमें दीजिए, हम यहाँ से तभी उतरेंगे जब सीटें जो है सरकार से जियो जारी करा लेंगे। यही हमने प्रण लिया है। आगे की बात हमारे आलोक भाई करेंगे। साथियों नमस्कार। आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग लगातार यहाँ पर धरने में बने हुए हैं। कल 11 बजे हम लोग बैठे थे, आज लगभग सुबह के 5:44 हो गए हैं और अभी भी हम लोग 18 घंटे से भैया लगातार डटे हुए हैं। आप पूरा नज़ारा देख रहे होंगे कितनी ऊंचाई पे हम लोग हैं, मगर आप लोग अब भी नहीं जाग रहे हैं। मामला बहुत हाईलाइटेड है। आप लोगों को अब संघर्ष ज़्यादा नहीं करना है, मगर हमारा साथ देना है, यहाँ संख्या बल दिखाना है। क्योंकि हमारे जो भाई बहन नीचे बैठे हुए हैं उनसे भी लगातार प्रशासन का उन पर दबाव बन रहा है। तो इस वजह से आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचिए। और जितने भी यहाँ के लोकल अभ्यर्थी हैं जो लखनऊ के आसपास के ज़िलों में रह रहे हैं, वो कोशिश करें, वो 1 घंटे 2 घंटे में आ सकते हैं तो यहाँ पर आ जाइए। घर बैठ के आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं है घर बैठने से। लगातार आप लोग देख रहे हो, लाइव कवरेज के माध्यम से भी देख रहे हो। और सबसे बुरी बात यह है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते अपने दोस्तों से, और अभी भी लाइव में सिर्फ 3 लोग हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आप लोग संख्या बढ़ाइए, आप लोग यहाँ पर आइए, हम लोगों का साथ दीजिए। और अभी मेरे कई साथी ऊपर आएंगे, देख रहे हो लगातार हम लोग इतनी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। और आपका लगभग 95% काम हो चुका है। जो काम रह गया है वो है लिखित आश्वासन। अगर लिखित हमको कुछ भी मिलता है तो हम लोग जो है धरना समाप्त कर देंगे, मगर उससे पहले यही है
हम डीजी मैम के पीछे पड़े रहते थे। आज हाँ, हमसे खुद कल कहा था उन्होंने, हम लोग डीजी मैम से मिलने का प्रयास कर रहे थे। डीजी मैम हमसे नहीं मिली, पिछले गेट से वो भाग गई। और कल उन्होंने हमें बुलाया था, हम लोग नहीं गए क्योंकि अब जो है हम अधिकारियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। किसी मंत्री का आश्वासन मौखिक तौर पे हम नहीं लेंगे। अगर वो लिखित आश्वासन देते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, मगर ये तभी संभव है जब आप लोग यहाँ पर आएंगे। मेन है संख्या बल। 22,000 की बात करते हो भाई साहब, 220 लोग नहीं होते हैं तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। आप लोग आइए, अभी भी समय है। जो लोग नहीं जागे हैं, जो अभी भी सो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम जब सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों चले वहाँ पर, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। संख्या बल का बहुत बड़ा प्रभाव है। देखिए MRC में 500-600 लोग मिलके इतना मामला हाईलाइट कर ले जाते हैं, मगर हम लोगों का जो सिस्टम चल रहा है उसमें 5,000 के लिए लड़ रहे हैं, हम 22,000 के लिए लड़ रहे हैं। हम वो सिर्फ 5,000 के लिए लड़ रहे हैं और हम 22,000 के लिए लड़ रहे हैं। तो 22,000 के लिए जब हम लड़ रहे हैं तो 22,000 की संख्या भी यहाँ दिखानी पड़ेगी आपको। 10% तो होना ही नहीं। या तो जो नज़दीक के ज़िले हैं, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया, और इधर जो है बाराबंकी हो गया, इन सब जिलों के जितने भी मेरे साथी हैं वो लोग आ जाएं। और 1 ही 2 दिन में निर्णय होना है। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी एम्बुलेंस कर्मियों ने जो धरना दिया था इको गार्डन में, वो कम से कम 5,000 बंदे थे। 5,000 अब कम से कम पीड़ित थे। एक दिन में 1 से 2 दिन में उन्होंने अपनी मांग सरकार से स्वीकार कराई है। हम क्यों नहीं करा पा रहे हैं, जबकि आज हम इतने खतरे से पता है क्यों खेल रहे हैं? सिर्फ संख्या बल का अभाव है हमारे पास। अगर हमारे पास संख्या बल अगर होता तो हम भी सरकार से ज़्यादा तो नहीं, हम तुम ज़्यादा नहीं, तुम 22,000 का हमें मात्र 10% दे दीजिए। हम मात्र 24 घंटे के अंदर अगर जियो जारी नहीं करा दें तो यहाँ से हम कूद के अपनी जान दे देंगे। समझ लेना तुम इस बात को। और कहीं ना कहीं आप भी इसमें जिम्मेदार होंगे हमारी, अगर कोई हमें क्षति, क्योंकि माँ बाप के हम भी प्यारे हैं, हमारे भी भाई बहन हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी रिश्तेदार हैं, सब लोग हमें याद कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी तक अपने घर भी ये नहीं बताया कि हम ये कारनामे यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ नौकरी के लिए। और अपनी नौकरी के लिए नहीं, अपनी तो कर ही रहे हैं, आप लोगों की भी नौकरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये तमाशा आपका देखना आपको जो है बिल्कुल शोभा नहीं देता। आपको ये तमाशा ना, हमारी ज़िंदगी जो है मौत के मुंह में खड़ी है। और आप लोग हैं कि आपकी आंखों में से पट्टी तक नहीं हट रही। कौन सी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं आप? क्या कर लोगे आप? तुम हैं, चुनावी साल है, अगर सीटें जुड़वा लोगे तो नौकरी पालोगे। टीचर से अच्छी कोई नौकरी नहीं है। और मेरी बात सुनो, ये मत समझना कि हम अगले एग्जाम की तैयारी कर लेंगे और हमारा नंबर आ जाएगा। कुछ नहीं होगा। TGT में देखा होगा आपने, 1 घंटे पहले पेपर आउट हुआ, क्या हो जाएगा उसमें? कुछ नहीं होगा। तुम लागू, और आने वाली सुपर टेट की परीक्षा में देखना तुम, हम एकेडमिक BEd हैं, हम कभी भी इतने मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ये हमारे पास अंतिम अवसर है, अभी भी सुधर जाइए। हाँ, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। उसके बाद में आपके 130-135 नंबर अगर सुपर टेट में होंगे तब कहीं जाके तुम फाइट करोगे। और वो भी संविदा पे, संविदा लागू होने जा रहा है। ये बिल्कुल बेकार हो जाओगे। अभी भी फिर बाद में पछताओगे कि हम अगर खाली खड़े हो जाते नीचे जाके। हम तो 200 फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं, देख लो। अगर यहाँ से हमारा पैर भी फिसल गया तो हमारे जो हड्डियों का भी सुरमा बन जाएगा। हम ऐसी जगह पे यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ किस लिए? क्योंकि हमें अपना भविष्य दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अभी भी आ जाइए। तुम्हें कुछ नहीं करना सिर्फ हमें है, लेकिन हमारे साथ संख्या बल होना चाहिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको मात्र 1 दिन में 22,000 का जियो जारी करा के दिखाएंगे हम। दोस्तों, आपने मलकीत भाई की बात सुनी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जब आप लोगों की संख्या बल यहाँ होगी तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और जो हम लोग सोच रहे हैं 22,000 सीटों के संबंध में, उसको हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगा उसका निस्तारण हो जाएगा। सरकार भी दबाव में है। और ये जो 18 घंटों का प्रदर्शन रहा है, ये आज तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जाएगा ये 22,000 सीटों को लेकर। और प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है। पूरी रात भर यहाँ फोर्स लगी रही, मगर हम लोग जो है अपने
फैसले पे अडिग हैं कि हम जो है अब किसी भी अधिकारी या किसी अन्य सरकार के पास आरक्षण सारा मुद्दों का किसी सरकार जानती है। मौखिक आश्वासन हमको अब नहीं चाहिए, चाहे वो किसी अधिकारी के माध्यम से हो, चाहे किसी मंत्री के माध्यम से हो। अब वो लिखित कुछ देंगे तो हम उसी पे विचार करेंगे और तभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, नहीं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। जो होगा वो सरकार भुगतेगी। और हम ये भी जानते हैं कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम कुछ गलत करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार होगी, क्योंकि तुम होगे। आप लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। आप लोग जो घर पे बैठे हैं, हम लोग जितना भी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। आप जो घर से नहीं निकल रहा है वो जान लो, वो न टीजीटी न पीजीटी कहीं भी नहीं सेलेक्ट होगा। आगे आने वाले 3 सालों में वो सिर्फ यही नौकरी की राह देखता रह जाएगा और कुछ नहीं उसको हासिल होने वाला है। अभी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं आपने हाल देखा है, आगे पेट भी है, उसको भी देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी, मगर तब तक आपको बहुत देर हो जाएगी, ये जान लीजिएगा। और हम लोग इस बार अगर धरना समाप्त कर दिए तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे आप यहाँ आके फिर 2 3 4 लोग आएंगे और कुछ नहीं होना है। अभी हम फिर भी अच्छी खासी हमारी संख्या बल रहती है, मगर आप लोगों की निष्क्रियता की वजह से आज जो है हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। 54 दिन हो गए हैं आज। 54 दिन बैठना एक जगह पर वो आसान काम नहीं है। आप लोगों को घर पे बैठ के भले ही कुछ भी कमेंट कर देते हो, यहाँ आके बैठोगे तब आपको समझ में आएंगी कि कैसे धरना चलता है, क्या धरने में होता है, कितनी संघर्ष की ज़रूरत पड़ती है। और जो साथी हमारे यहाँ पर हैं, नीचे का हाल देखोगे तो और भी बुरा है, कैसे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है, कल भी पूरी रात बारिश हुई है, मगर फिर भी हम सिर्फ इस नौकरी के लिए यहाँ बहनों को ज़्यादा बुलाओ पड़े हुए हैं। अभी पूरी रात एक बहन हमारी शिखा बहन जो है पूरी रात टंकी पे रही है, पेशेंट है बेचारी, और वो जो है तमाम तरह की बीमारियों से घिरी हुई हैं। मगर आप लोगों की नींद अभी नहीं खुल रही है। जिस दिन ये नींद टूटेगी उस दिन आपको दिक्कत होगी, हमें नहीं होगी भाई साहब। हम लोग अगर एक बार धरने से उठ गए फिर आप ऐसे ही आते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं? आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये लोग बेवकूफ़ हैं। अगर हम टंकी पे 200 फीट पे चढ़े हैं तो हमारे पास एक प्रस्ताव ये वाला भी आने वाला है। वार्निंग देता हूँ मैं तुम सबको, हमारे पास जल्दी ये प्रस्ताव आने वाला है और आ गया है कि जितने लोग धरने में हैं या जितने लोग ये जो टंकी पे चढ़े हुए हैं या मतलब जितने लोग इस समय मौजूद हैं, आप अपना प्रत्यावेदन दीजिए या अपने सिग्नेचर दीजिए, हम आपके बारे में विचार करेंगे। क्योंकि आप ही ऐसे लग रहे हैं जो आपको ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है, आप ही इतने कष्ट में हैं। ये वाला हमारे पास ऑप्शन है, याद रखना। बाद में ये मत कहना कि मतलब हमारे बारे में नहीं सोचेगा। हमारे पास ऑप्शन ये है अभी भी ये डीजी मैम ने हमें कल बुलाया था, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। सिर्फ किस वजह से? आप लोगों की वजह से। मैंने कहा हम किस लिए, सब भाई बहनों का भला हो जाए। कोई ये नहीं है कि सब सक्षम होंगे, कोई बेचारा गरीब भी होगा, किसी के माता पिता इतने सक्षम नहीं है, कोई नौकरी करेगा, कोई दहाड़ी मजदूरी करता होगा, पेट भरता होगा अपना। तो मैंने कहा चलो सबका फ़ायदा हो जाए तो उसमें अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास ये चांस है अभी भी कि हम चाहें तो जितने यहाँ संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों का भला अगर हम चाहें तो हमारा भला हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा परेशान हैं। हिमांशु राणा का उदाहरण ले लीजिए आप लोग। और क्या लीजिए, आप आलोक भाई से बात कीजिए। और भैया आप हिमांशु राणा का उसमें उदाहरण ले लीजिए। 823 लोगों का उन्होंने जो है 72,825 में करा दिया। उसके बाद किसी का कुछ नहीं हुआ। वो कम गुणांक वाले थे मगर उन्होंने लड़ के सरकार से नौकरी ले लिया। तो आप लोग अब जाग जाइए, आ जाइए और साथ में प्रत्यावेदन जिसका भी अभी छूटा हुआ है वो प्रत्यावेदन भी साथ लेके आए। नहीं, प्रत्यावेदन जब भी जमा होंगे। नहीं, प्रत्यावेदन तभी जमा होगा जब आप लोग यहाँ आएंगे। धरने में 2 से 3 दिन हमें देंगे, उसके बाद आपका प्रत्यावेदन लिया जाएगा। उससे पहले कोई भी विचार नहीं होगा प्रत्यावेदन पे। और कुछ बोलूं? और अभी भी देख लीजिए लगातार यहाँ पर हमारे साथी आ रहे हैं,
भीड़ भी आज हो रही है, काफ़ी ठीक ठाक भीड़ है, मगर आप लोग आइए, आप लोग नहीं आएंगे तो ये मामला बिगड़ रहा है। हम लोग इतनी बारिश में, आप देख रहे हो लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, ये देख रहे हो। और हम लोग इसमें अगर डटे हुए हैं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग हमारा सहयोग करिए, हमारा साथ दीजिए, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज शायद कुछ अच्छा हो, अभी तो कोई भी, हमारा जो मॉर्निंग का डेलीगेशन जाता है वो गया हुआ है, अगर कुछ बेहतर होता है तो आपको हम बताएंगे, मगर आप लोग घर से निकलिए। हम ये अपडेट जो आप घर बैठ के अपडेट ले रहे हो ना, ये अपडेट जो आप घर बैठ के ले रहे हो ना और हम पे हंस रहे हो, इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, इसका भी सोल्यूशन है, क्योंकि हम ग्रुप एडमिन हैं, सब कुछ है। हम चाहें तो जितने लोग हैं इतने लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपडेट भी बंद कर देंगे, यहाँ से सबको रिमूव कर देंगे, सारे ग्रुप रिमूव कर देंगे हम। फिर देखना तुम क्या होगा तुम्हारे साथ। फिर तुम ये समझते हो कि हम अपडेट हमें घर बैठे मिल रही है, आराम से बैठे हो, चारपाई पे लेटे हो, रात को पूरी नींद सो रहे हो। यहाँ पे एक मिनट नहीं सोए हैं, जितने भी लोग थे यहाँ पे 200-300 लोग हम थे, एक मिनट नहीं सोए। और जो 11, 12, 15 की संख्या में लगभग टंकी के ऊपर 200 फीट ऊंचाई पे हम बैठे हैं। हम तो बैठ के पूरी रात गुजारी है हमने। 18 घंटे हो गए, कल 11 बजे से, और अब मॉर्निंग के लगभग 6 बजने वाले हैं, 3 मिनट कम है 6 बजने में, लगातार हम यहीं पे बैठे हैं। तो यार शर्म कीजिए, आपको भी ये होना चाहिए। और यहाँ पे ये नहीं है कि महिलाएं नहीं है, हमारी बहनें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएंगी तो हमें बल मिलेगा, इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। तो भाइयों अब ये लाइव सेशन यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मगर आप लोग ये जान लीजिए, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो ये सीटें नहीं जुड़ पाएंगी। गुड मॉर्निंग राम पूजन जी। मगर भैया आप लोग अगर 22,000 के समर्थक हैं तो आइए और इस वीडियो को भी शेयर करते रहिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए। इसके साथ ही ये लाइव सेशन मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।